ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। आज लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 5 ड्रैगन्स टैलेंट फोर्थ हाउस। पिछले टॉपिक में हमने भाग 4 के अंतर्गत केतु खाना नंबर 3 की स्थिति पर चर्चा की थी। आज भाग 5 में हम केतु खाना नंबर 4 के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कब केतु का नेक असर होता है, कब मंदा असर होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता यार मेरे मित्रों। आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करता है। इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें और साथ में लाइक किया करें। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाल किताब के अनुसार केतु खंड नंबर 4 की स्थिति को, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर केतु खाना नंबर 4 में अगर मौजूद हो, सबसे पहले यहाँ पे चौथे घर में केतु का बैठा, तो सबसे पहले केतु की कंडीशन को देखना है कि केतु किसकी राशि में बैठा है और इस भाव के पक्के ग्रह कौन बनते हैं, ये देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे केतु खाना नंबर 4 तक काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखे तो केतु देव कर्क राशि में बैठे, चौथे भाव में होती है कर्क राशि, और कर्क राशि के अधिपति बनते हैं राशिपति, तो वहां पर बनते चंद्रमा। और अगर पक्के ग्रह की अगर यही बात करें ना, तो यहाँ पर भी चंद्रमा को दर्जा सौंपाया गया है खंड नंबर 4 का। ठीक है, पक्का घर चंद्रमा को ही मिला है चौथे घर का। ठीक है, होलसेल जो मालिक है इसका चौथे घर का वो चंद्रमा है। अब चौथे घर में केतु का बैठना, यहाँ पर एक कंडीशन है, नेगेटिव हो तो यहाँ पे मातृऋण दोष लागू होता है। वैसे में केतु चौथे घर में हो तो मातृऋण दोष लागू होता है। ऐसे में व्यक्ति की क्या एक सिम्टम्स होता है, उसके पास में को दरिया वरिया गुजरता हुआ, नली नाले गुजरते होंगे, कुआ बावड़ी पास में होंगे, तो यहाँ पर ये सिम्टम्स या नेगेटिव रिजल्ट 100% या केतु का मिलेगा। उसने कुल पुरोहित को बदल दिया होगा, तो यहाँ पर भी ये केतु का नेगेटिव असर होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो तो क्या होगा, जातक आस्तिक होता है पूर्ण रूप से। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है कि he does everything with patience, यहाँ पर हर एक काम को धैर्य के साथ में करता है शुभ कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर सुख भी मिलता है, माँ का सुख भी अच्छा मिलेगा, घरेलू सुख साधन भी अच्छे रहेंगे, संसाधन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि चौथा घर संसाधन भी देखा जाता है चौथे घर का केतु में। और यहाँ पर क्या है, अगर तीसरे चौथे घर में यहाँ पर कंडीशन अगर चंद्रमा की बन जाए, साथ में तीसरे घर में चंद्रमा बैठ गए, चौथे घर में चंद्रमा की कंडीशन, तो जातकों को कन्या अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बच्चों को डराने वाला कुत्ता है खाना नंबर 4 का केतु। ठीक है, ज्वार भाटा समुद्र में तूफान यहाँ पर इतना खराब होगा जब नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर पूरे घर की सुख शांति को खराब कर देगा। ठीक है, बीमारी लग जाएगी व्यक्ति को, मधुमेह शक्कर की बीमारी जैसे रोग इसको घेर लेते हैं केतु खाना नंबर 4 का। और यहाँ पे रीढ़ की हड्डी संबंधित रोग भी यहाँ पे होगा, पुत्र संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कन्या अधिक होगी व्यक्ति की। ठीक है, सफर अपने का फल चाहे मीठा मिलेगा, सफर यानी यात्रा का जो फल होगा चाहे मीठा मिलेगा, लेकिन क्या होगा, मगर बोझ देरी का सहना पड़ेगा। लेकिन वो क्या, धैर्य रखना पड़ेगा, देरी तक सहना पड़ेगा। बोझ जो होगा, जो भी अशुभ रिजल्ट होगा, नेगेटिव होगा केतु का। समुद्र तूफान आयु माता, आयु धन स्वयं उत्तम हो, तो यहाँ शुभ कंडीशन होगा, रुपए पैसे धन दौलत माँ का सुख सब कुछ उत्तम रहेगा, धन से रिलेटेड भी उत्तम रहेगा। ने चीज चंद्र सब रद्दी करता, चीज से संबंधित जो चंद्र से संबंधित जो चीज होगी, वस्तु होगी, सभी को रद्दी वहां पे आशीर्वाद रिजल्ट। लड़का पैदा ना होता हो तो लड़का जन्म से स्टार्टिंग या पैदा नहीं होगा, है ना, संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, नर संतान। गुरु टेवे ना जब तक उत्तम, कन्या बहुत उस होती हो, पैदा कोई जब लड़का होता, आयु सदा पूरी होती हो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर के बृहस्पति कुंडली में जब तक उत्तम होगा, यानी टेवे में यानी कुंडली के अंदर ना हो जब तक उत्तम, तो कन्या बहुत होगी, उस व्यक्ति के भाग्य में नसीब में कन्या ज्यादा लिखी होती है। ठीक है, 3 संतान अगर 3 कन्या है, यानी यह कन्या अधिक होगी संख्या से लेकर देखे तो। यानी पैदा कोई जब तक लड़का ना होगा उसके घर में, तो आयु सदा पूरी होती है। जैसे पैदा कोई जब लड़का होगा तो आयु पूरी होगी। गुरु उपाय घर करे, दोनों दुख हो दूर, यानी बृहस्पति का उपाय फायदेमंद साबित रहेगा, गुरु को उपाय कर रही है
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केतु का रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, गुरु के उपाय से हम इसे कारगर कर सकते हैं। कुल उसकी चलती रहे माया मिले जरूर, लेकिन धन दौलत रुपए पैसे ठीक ठाक चलती रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर संतान देरी से भी हो जाती है 36 से 48 वर्ष की आयु के बाद में। अब बात करें यहाँ पर हस्तरेखा की, तो चंद्र के पर्वत पर खाना नंबर 4 पर केतु का साइन होगा, जैसे आप पाम के अंदर देख पा रहे हो जैसे प्रकार का साइन होगा। यह नेक कंडीशन होगी यहाँ पर। इस पर अब हम इस फरमान को क्लियर समझ लेते हैं पूरा ए टू जेड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर केतु की नेक दशा की अगर बात करें ना, तो पिता के लिए उत्तम फल, इसके अतिरिक्त बृहस्पति पिता गुरु की शक्ति उत्तम उच्च तथा नेक करता होगा। अपनी संतान के लिए संतोष करना पड़ेगा, देर से भी संतान कुल पुरोहित की आशीष से, जब बृहस्पति उच्च का हो जन्म कुंडली में या हो जाए वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ऐसी संतान लंबी आयु तक की होगी, चाहे माता की आयु और धन के लिए वहां एक तूफान होगा। यानी चंद्र में सब चीजों का फल मंदा होगा, चंद्र संबंधी चीजों का, और स्वयं धनवान मेहनती और परिणाम स्वामी पर छोड़ने वाला हो, है ना। गुरु का उपाय से धन संतान बड़े, और मंदिर में सोना या कुल पुरोहित को पीले रंग की चीजें देकर आशीष लेना होगा। कुल पुरोहित जो पंडित है, योग्य पंडित जिसके सफेद बाल आए हुए हैं, ऐसे को करे तो वहां पर रिजल्ट पॉजिटिव होगा। कन्या अधिक बुद्धिमान और उत्तम सलाह का स्वामी, धन की कोई कमी नहीं होगी व्यक्ति के पास, ठीक है, जब चंद्रमा या मंगल तीसरे या चौथे घर में मौजूद हो। मंदी दशा की अगर बात करें यहाँ पर केतु, बच्चों को डराने वाला कुत्ता, स्वयं का स्वास्थ्य मंदा, पेशाब में शक्कर का आना, मधुमेह इत्यादि रोग जैसी बीमारी से घिर जाता है। माता के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, माता को सुख नहीं, स्वयं की संतान मंदा प्रभाव रहेगा संतान पर, और समुद्र पर तूफान की भांति जो ज्वार बाटा, संतान बहुत देरी से होती है। 34 से 48, यहाँ पर 68 या 48 है ना, तो साल से भी पैदा हो, और वह भी कुल पुरोहित को जो कि पहले से अट चुके हों या उसे बदल दिया गया हो, तो आशीष से जीवित रहेगी या स्थगित होगी ऐसी कंडीशन में। यानी केतु चंद्रमा दोनों मंदे, और ना माता सुख की न संतान बढ़ेगी, ठीक है, संतान उत्पत्ति नहीं, नर संतान। इन्हें कुएं में गिरे कुत्ते की भांति नर संतान का हाल होगा, जो बाहर ना निकल सके। तो ये यहाँ पर केतु की मंदी हालत की दशा है ना। चंद्रमा या मंगल तीसरे चौथे घर में मौजूद हो, चंद्रमा या मंगल देव तीसरे चौथे घर में हो। क्या है कि शरीर की रचना की अगर बात करें, अंगूठे का नाखून वाला हिस्सा जो छोटा होगा, ठीक है, और मोटा हो, और पशुओं जैसे विचार, कम धन, इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति होगी। तो यह केतु खाना नंबर 4 की स्थिति। मैं इसे पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, और डबल्स में आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुंडली का चौथा घर सुख का घर होता है, माता का घर होता है, सुख साधन भी इसे से देखा जाता है, ठीक है, और यहाँ माता का घर भी होता है। चौथे घर में केतु की शुभ स्थिति हो तो जातक आस्तिक होता है संपूर्ण रूप से, और यहाँ पर हर एक काम को धीरज के साथ में करना पसंद करता है, धीरज के साथ करता है, धैर्य बनाकर करता है, और क्या करता है, सबसे उत्तम व्यवहार इसने पूर्ण करता है अगर जातक शुभ कंडीशन में होगा। जातक आंशिकित रूप से देखें ना, तो गुरु व पिता की सेवा में संलग्न रहता है और उत्तम चरित्रवान होता है, और जो भी मिले उसमें संतोष कर लेता है, उसी में संतोषजनक उसका कुशल रहता है। जातक की कन्या भाग्यवान और साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, जातक की जो कन्या होगी, ठीक है। उसके जन्म के बाद जातक का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ कन्या स्वर्ण गुण संपन्न के रूप में, यहाँ कन्या स्वर्ण गुण संपन्न होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है ऐसी कन्या को, और यहाँ पिता व गुरु की शक्ति को बढ़ाता है। आशुभ केतु होने पर क्या हो जाता है, जातक को जायदाद में कानूनी समस्या का सामना करना पड़ता है, खड़ी हो जाती समस्या, और माता को कष्ट भोगना पड़ता है, कष्ट रहता है। जातक को सुखों में कमी रहती है, ठीक है। संतान देर से लेकिन कुल पुरोहित के आशीर्वाद से प्राप्त होगी ऐसे व्यक्ति को, और जन्म कुंडली में बृहस्पति बलवान ना होने पर कन्या जातक को अधिक होगी, ठीक है। वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पर बृहस्पति अगर उच्च हो, वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग आ जाए, तो जातक को पुत्र व स्वयं जातक भी दीर्घायु होता है। और तीसरे चौथे घर में अगर चंद्र या मंगल की स्थिति हो, कन्या अधिक होती है होगी ऐसे व्यक्ति को। जातक हर बात का अंजाम परमात्मा पर छोड़ देता है, ठीक है। अब मंदी दशा की अगर कंडीशन यहाँ पर ना, केतु मंदी हालत में हो, तो जातक को शक्कर से संबंधित जो बीमारी, मधुमेह की बीमारी होती है, और संतान माता दोनों का जो हाल होगा वो मंदा हो। संतान
देर में, यानी कि 36 से 48 वर्ष में होती है। और इस अवधि में जब उत्पन्न संतान कुल पुरोहित के आशीर्वाद से प्रसाद होती है। पुत्र प्राप्त उत्पत्ति 36 से 48 वर्ष से पहले हो जाए, स्वयं के पास नहीं रहती है, सेकंड उसे छोड़कर चले जाता है या तो माता पिता को छोड़ देता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे में क्या, अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है केतु कहीं ना कहीं अशुभ हो खंड नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक पहला कंडीशन, यहाँ पे एक दोष लागू हो जाता है, मात्र ऋण दोष। ठीक है, खंड नंबर 4 में केतु की स्थिति हो तो इन्हें सोना सूर्य की पीले रंग की चीजें, गेहूं चने की दाल गुड़ इत्यादि नदी में जल प्रवाह करे, ये पीले कपड़े में बांध कर या तो कुल पुरोहित को दान करे ऐसी कंडीशन में, और चने की दाल व बहते पानी में जल प्रवाहित करे। यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति को लेकर खंड नंबर 4 में क्योंकि उच्च हो जाएंगे। ठीक है, चांदी को चैन गले में धारण करे, या बृहस्पति को उपाय फायदेमंद साबित रहे, सोने की चीजें और जो कुल पुरोहित हमारे उनको दान दीजिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। तो ऐसे में यहाँ पर ये इसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा केतु का। तो ये थी आज के पार्ट नंबर 5 में ड्रैगन्स एंड डेल इन 4th हाउस के अकॉर्डिंग लाल किताब के अनुसार केतु खंड नंबर 4 की स्थिति पर आज हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।